Hello everyone, welcome back to my tutorial video part 2nd of 1.2 on saying please. Before moving further, let's take a look at summary of part 1 in brief. Part 1 में हमने पैसेंजर और लिफ्टमैन का एग्जाम्पल देखा कि किस प्रकार से दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। प्लीज़ इस शब्द को लेकर काफ़ी तनाव बढ़ जाता है और लिफ्टमैन पैसेंजर को धक्के मारकर लिफ्ट से बाहर निकाल देता है, जो कि एक फिजिकल अटैक होता है। और नेक्स्ट डे लिफ्टमैन के ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि फिजिकल अटैक जो होता है वो लीगल ऑफेंस है, वेयर एज इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल अटैक्स आर नॉट लीगल ऑफेंसेस। वो इसलिए क्योंकि फिजिकल अटैक के चलते शरीर पर लगा हुआ घाव हम साबित कर सकते हैं, लेकिन मन और आत्मसम्मान पर लगा हुआ जो घाव होता है वो हम साबित नहीं कर सकते हैं। हर इंसान जीतने की फिराक में खुद को ग्रेट साबित करने की चाह में वो किसी न किसी के ऊपर कभी फिजिकल अटैक करता है, कभी किसी को इमोशनली या फिर इंटेलेक्चुअली डैमेज करने की कोशिश करता है। जैसे पैसेंजर ने लिफ्टमैन को इमोशनली अटैक कर दिया तो लिफ्टमैन ने बदले में उस पर फिजिकल अटैक कर दिया, और इसी चक्कर में इंसान अपनी मर्यादा, अपनी सभ्यता और संस्कारों को भूल जाता है और समाज में हम एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से देने लगते हैं, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ हिंसा, शोर और परेशानियां बढ़ जाती हैं। राइटर आखिर में ये कहते हैं कि जो मोरालिटी है, सभ्यता है, संस्कार है, वो किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी मायने रखते हैं, और अगर हर इंसान अपनी मर्यादा में रहे, अपने संस्कारों का पालन करे, तो समाज की आधी परेशानियां और अपराध कम हो जाएंगे। इस पार्ट 2 में यहाँ पर राइटर ने हमें बस कंडक्टर का एग्जाम्पल दिया है, और राइटर कहते हैं कि ये जो बस कंडक्टर है जिसके बारे में इस पार्ट 2 में मैं बात कर रही हूँ, ये बस कंडक्टर काफ़ी हम्बल है, बहुत विनम्र है, लोगों की हमेशा हेल्प करता है, और इससे मिलने से पहले जनरली जो नज़रिया था राइटर का जो दूसरे बस कंडक्टर के लिए वो काफ़ी अलग था। वो कहते थे कि मैं हमेशा बस कंडक्टर्स को रूड समझता था, लेकिन इस बस कंडक्टर से मिलने के बाद, जो हम्बल बस कंडक्टर है, उससे मिलने के बाद सारे बस कंडक्टर्स के प्रति जो मेरा नज़रिया था वो बदल गया। होता यह है कि राइटर एक दिन इसी बस कंडक्टर के बस में कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, और बस कंडक्टर के टिकट मांगने पर राइटर पॉकेट चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो पॉकेट तो अपना वो घर भूलाएं या फिर पैसे घर भूलाएं, उनके पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, और वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। सोचो ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो तो क्या होगा। आप यही सोचोगे कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे, कि ये व्यक्ति कितना मूर्ख है। ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में आप आ जाते हो जहाँ आप रियलाइज़ करते हो, जहाँ आप सोचने लगते हो कि लोग जो है मेरे बारे में क्या क्या कहते होंगे, कि ये व्यक्ति फूल है, मूर्ख है, बेईमान है, चीटर है, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करना है, इसीलिए ये सारी वो ट्रिक्स कर रहा है, पैसे घर भूला है, या फिर अनेकों प्रकार के वो जो बहाने ढूंढ रहा है। और बस कंडक्टर और ये जो पैसेंजर है हमें अपमानित करके बस से नीचे निकाल देते हैं, या फिर अक्सर हम यही देखते हैं कि अपमानित करके हमें बस से उतार दिया जाता है। राइटर उस बस कंडक्टर से कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और बस कंडक्टर को लेकिन उस राइटर पर गुस्सा नहीं आता है, और ये जो बस कंडक्टर है उसे किसी भी प्रकार की फटकार नहीं देते हैं। उल्टा कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे जाना कहाँ है आपको। राइटर कहते हैं कि मुझे फलाना जगह पे उतरना है, और बस कंडक्टर जो है उन्हें टिकट उनके हाथ में थमा देते हैं। राइटर को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि असल में हो क्या रहा है। जहाँ मुझे अपमानित होना था, जहाँ मुझे फटकार मिलनी थी, वहाँ तो मुझे इज्जत मिली उस बस कंडक्टर से। राइटर ने फिर अपनी पॉकेट को थोड़ा देखा कि कहीं कुछ पैसे निकल आए, और फॉर्चुनेटली उनके हाथ में कुछ पैसे निकल आते हैं, और वो उस बस कंडक्टर को लौटा देते हैं एज अ टिकट फेयर। मैटर तो वैसे क्लोज्ड हो गया ना, लेकिन फिर भी राइटर के मन में वो पॉजिटिव बात रह गई बस कंडक्टर की, कि मुझे इसने अपमानित होने से बचाया। मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने मुझे टिकट दी, और नेगेटिव जो चीज़ होने वाली थी उससे पॉजिटिव सिचुएशन में तब्दील कर दिया या फिर चेंज कर दिया। कुछ दिनों बाद राइटर कोइंसिडेंटली इसी बस कंडक्टर की बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और उनका जो पैर होता है वो ऑलरेडी
उस पर घाव होता है या फिर दर्द उनके पैरों में होता है, और दुर्भाग्यवश किसी का पैर उनके उसी पैर पर पड़ता है। राइटर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और देखते हैं कि ये कौन है जिसने मेरे पैर पर पैर रखा, और सामने पाते हैं उसी बस कंडक्टर को। उस बस कंडक्टर के चेहरे की जो मुद्रा होती है, जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो काफ़ी प्लीजेंट होते हैं, बहुत चेयरफुल होते हैं, और उसी चेयरफुल चेहरे को देखकर राइटर का गुस्सा तो वैसे ही ठंडा हो जाता है। और इससे पहले राइटर उन्हें कुछ कहे, बस कंडक्टर उन्हें सॉरी कह देते हैं, और राइटर का गुस्सा मानो गायब हो गया। उनका जो दर्द है वो मानो गायब हो गया। बस कंडक्टर ने उनसे बातें की बहुत सारी और माफ़ी मांगी और कहा, होप आई डिड नॉट हर्ट यू सर। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको ठेस ना पहुँचाई हो या फिर मैंने आपको ज़्यादा चोट ना पहुँचाई हो। राइटर उन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। असल में राइटर को काफ़ी दर्द हो रहा होता है, लेकिन बस कंडक्टर ने कि जो उसका अच्छा नेचर होता है या फिर उसके सॉरी कहने से राइटर की जो निगेटिविटी होती है वो चली जाती है, और तो और उन्हें इस बात का भी याद आ जाती है कि ये वही बस कंडक्टर है जिसने पहले मेरी मदद की। उस वक्त से इस बस कंडक्टर की बस में जब कभी भी राइटर हमारी यात्रा करते, ट्रैवल करते, तो इस बस कंडक्टर को वो काफ़ी ऑब्ज़र्व करते और यही पाते कि बस कंडक्टर जो है हमारा, वो काफ़ी पेशेंट है और हेल्पफुल है। वो लोगों के तरीके से अपने आप को नहीं बदलता, वो हर किसी के साथ ही अच्छा रहता है। मानो अगर जैसे बारिश हो रही हो और किसी पैसेंजर को तकलीफ़ हो रही हो, तो बस कंडक्टर उसे बताता कि नीचे एक सीट खाली है, आप चाहो तो वहाँ पर आप बैठ सकते हो, अगर वो डबल डेकर बस है तो। उसके बाद अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई थका हारा व्यक्ति है, तो बिल्कुल एक बेटा जैसे अपने पिता का ख्याल रखता है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता है, उसी तरीके से बस कंडक्टर उस बूढ़े व्यक्ति का, उस बुज़ुर्ग इंसान का ख्याल रखता है और उसे रिस्पेक्ट देता है। अगर कोई छोटे बच्चे हो तो उन्हें भी वो पिता बनकर, बिल्कुल पिता के समान उनको ख्याल रखता है, उनको एंटरटेनमेंट, उनका मज़ा कराता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यंगस्टर है, कोई नौजवान है या नौजवान लोगों का समूह है, ग्रुप है, तो उनके साथ हमारे बस कंडक्टर बिल्कुल घुल मिल जाते, उनके साथ बातचीत करते, उनके जोक्स में, उनकी बातों में वो शामिल हो जाते। अगर कोई अंधा व्यक्ति है या फिर मानो कोई अपाहिज है, तो यूँ ही उन्हें बीच सफ़र में वो नहीं छोड़ देते, उनका भी वो ख्याल रखते, और अगर उनका डेस्टिनेशन जहाँ पर उन्हें उतरना है वो डेस्टिनेशन आ जाता, तो पेवमेंट पे, फुटपाथ पे यानी ऐसे ही नहीं छोड़ देते। वो बस ड्राइवर से गुजारिश करते, रिक्वेस्ट करते कि बस यहाँ पर थोड़ी देर आप रुकाओ, मैं तब तक उन्हें सेफली किसी सेफ जोन में वहाँ पर मैं ले जाऊँगा। यानी हर वक्त वो बस में एक ऐसा माहौल बनाते जिसके चलते बस जर्नी काफ़ी हैप्पी हो जाती, सुखद हो जाती, और हर कोई कहीं ना कहीं उस बस कंडक्टर से इनडायरेक्टली कर्टसी, सिविलिटी, गुड मैनर्स की भी सीख ले जाते हैं। राइटर कहते हैं कि मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि कितनी आसानी से बस कंडक्टर जो है अपनी ड्यूटी के साथ सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाता है। अक्सर बैड मैनर्स का जवाब हम बैड मैनर्स से ही देते हैं, यानी गुस्ताखी का जवाब गुस्ताखी से, लेकिन गुड मैनर्स का जवाब भी गुड मैनर्स से ही मिलता है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और वो कोई गंवार इंसान होगा, वो कोई जाहिल इंसान होगा जो गुड मैनर्स का जवाब गुड मैनर्स से ना दे सके। यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या लिखा है, इट इज़ एन अनयूजुअली अनकूथ पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीएबल विद सनी पीपल। सनी पीपल यानी गुड मैनर्स वाले लोग, जिनके अच्छे संस्कार होते हैं। फिर आप बुरे हो तो भी वो इंसान आपके साथ अच्छा बना रहता है, और अगर आपको इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है तो आप बिल्कुल गंवार इंसान हो, अनकूथ हो या फिर जाहिल हो, जो अच्छी चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो, उसकी गरिमा को आप समझने नहीं चाहते हो। राइटर हमें यहाँ पर पोएट किड्स की एक बात बताते हैं, इट इज़ विथ मैनर्स एज विथ वेदर।
मौसम और मैनर्स एक जैसे ही काम करते हैं। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे। मेरी रूह को, मेरी आत्मा को एक अच्छा दिन ही अपलिफ्ट करा सकता है। इस तरीके से बस कंडक्टर उसके खुश मिजाज बिहेवियर की वजह से या फिर हेल्पफुल नेचर की वजह से पैसेंजर के दिलों को छू लेता था। कुछ दिनों तक वो बस कंडक्टर राइटर को नहीं दिखता है। हो सकता है कि वो बस कंडक्टर की जो ड्यूटी है वो किसी और रूट पर बदल गई हो या फिर चेंज कर दी गई हो। लेकिन राइटर आशा करते हैं और उन्हें उम्मीद है, इस बात की विश्वास है कि वो जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पर खुशियाँ बांट रहा होगा या लोगों को हंसा रहा होगा। राइटर आगे कहते हैं कि मुझे कोई खेद नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि इस छोटे से लगने वाले एग्ज़ाम्पल, बस कंडक्टर के एग्ज़ाम्पल को मैंने एक लेसन में, एक पाठ में तब्दील कर दिया या एक ऐसे के स्वरूप में मैंने इसे लिख दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज में जिस तरीके से रैपिडली बुराई बढ़ती है उस तरीके से हर इंसान की एक ड्यूटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंसान इनिशिएटिव लेकर अच्छाई को स्प्रेड करे और लोगों को, अच्छे लोगों का एग्जाम्पल देकर अच्छाई को वो फैला सके, उसका प्रसार कर सके। और इस बात का उन्हें कोई भी खेद नहीं हो रहा है कि यहाँ पर बस कंडक्टर के एग्जाम्पल को उन्होंने पाठ के रूप में, लेसन के रूप में हमारे सामने रखा है। राइटर आगे कहते हैं कि वॉर्स, अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें से कोई भी मसले हल नहीं हुए, कोई भी मसले नहीं सुलझे। इसके विपरीत माहौल और भी खराब बनता गया। लेकिन इस लड़ाई की परंपरा को हमें जारी नहीं रखना है, हमें संस्कारों से काम लेना है, हमें संस्कारों का पालन करना है। लेकिन इन्हीं संस्कारों को हम किसी पर कानूनन तरीके से नहीं थोप सकते, किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि अगर मैं संस्कारी हूँ तो तुम भी मेरे साथ संस्कारों का पालन करो या मेरे साथ संस्कारी बने रहो। पुलिसमैन और कानून दोनों समाज के बेटरमेंट के लिए नेसेसरी है, लेकिन फिर भी इन दोनों प्रणालियों को, कानून को या पुलिसमैन को, आज भी फरिश्तों से कम माना जाता है। यानी किसी पर रूल्स एंड रेगुलेशन थोप कर डर पैदा करने से कई बेहतर है समझदारी या प्यार से किसी चीज़ को समझना या प्यार से किसी को समझाना। इसी प्रकार से राइटर कहते हैं कि लिफ्टमैन एक प्रकार से पैसेंजर के ऊपर बॉसिंग करने की कोशिश कर रहा था। वो रिस्पेक्ट जो पैसेंजर को दे रहा था वही बदले में उससे उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो एक प्रकार से उस उम्मीद को उस पैसेंजर के ऊपर थोप रहा था, बॉसिंग करने की कोशिश कर रहा था और वहीं पर हाथापाई पर वो उतर आया। यही अगर उस लिफ्टमैन ने अपने आप को उसके सामने और झुकाकर कर्टसी से पेश आता तो शायद वो ये जंग जीत लेता। वो जीत हमेशा जीत नहीं होती जो दूसरों को हराने से मिलती है, बल्कि वो जीत हमेशा मायने रखती है जो जीत खुद पर हासिल की गई हो। बदतमीज लोग, असंस्कारी लोग दिखावे के लिए दूसरों को डराकर जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं उन्हें हमेशा ये प्रश्न होता है, उन्हें हमेशा ये चीज़ सताती रहती है कि हमने अच्छा बनकर क्या पाया, जीत तो उसी की हुई ना, और मैं अच्छा होकर भी मैं हारा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जीत कर असल में हारा हुआ होता है और आप यानी जो अच्छे होते हैं, जो संस्कारी लोग होते हैं, वो हार कर भी जीतते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो होती है आप संस्कारों के दायरे में, आप अपनी मर्यादाओं के दायरे में रहकर संस्कारों का पालन करके उस लड़ाई को लड़ते हैं, उस संघर्ष को उसे फाइट करते हैं, उस संघर्ष को करते हैं। राइटर ने इस लेसन के आखिर में चेस्टरफील्ड का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले तो इस लिफ्टमैन और पैसेंजर का एग्जाम्पल हमारे सामने रखा कि किस तरीके से मैटर निगेटिविटी से निगेटिविटी तक चला जाता है और बदले में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता हमारे हाथ लगती है।
लेकिन राइटर आखिर में इस लेसन के हमें एक चेस्टरफील्ड जो एक इंग्लिश स्टेटमेंट है उसका एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि एक आदमी होता है और एक चेस्टरफील्ड, यानी ये इंग्लिश स्टेटमेंट, दोनों में बातें होती हैं, दोनों का आमना सामना होता है। और वो आदमी चेस्टरफील्ड से कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकता यहाँ से गुजरने के लिए, क्योंकि मैं बदतमीज़ और बदमाशों को रास्ता नहीं देता। एंड ही ट्राइज टू ब्लॉक द वे ऑफ चेस्टरफील्ड। लेकिन इस अपमान का बदला चेस्टरफील्ड बड़े नरमाई से देते हैं और कहते हैं कि तुम बदमाशों को रास्ता नहीं देते, लेकिन मैं देता हूँ। उस आदमी से क्या कहते हैं कि भले तुम बदमाशों को रास्ता नहीं देते होंगे, लेकिन मैं तो बदमाशों को रास्ता देता हूँ। और ये कहकर चेस्टरफील्ड उस आदमी के रास्ते से हट जाते हैं। यानी बड़े स्वीटली, अलग लहजे में, पॉजिटिवली चेस्टरफील्ड ने अपना बदला, यानी उसी के बोल उसी को ही लौटाकर उसको अपमान का स्वाद चखा दिया। यानी उस इंसान ने भी चेस्टरफील्ड का अपमान किया और चेस्टरफील्ड ने भी उस इंसान का अपमान किया हुआ है। लेकिन चेस्टरफील्ड का जो अपमान करने का यानी बदला लेने का जो तरीका था वो काफ़ी अलग था। काश लिफ्टमैन ने भी पैसेंजर का बदला स्वीटली लिया होता तो लिफ्टमैन सही होकर भी गलत नहीं ठहराया जाता। सो इस लेसन में हमने कर्टसी, मोरालिटी, सिविलिटी के बारे में देखा कि वो किस तरीके से इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि समाज में भी काफ़ी गहरा प्रभाव कर सकती है और करती है। सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, सो नाइस ऑफ यू, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी के प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, तो किसी के किए हुए काम की प्रशंसा यानी एप्रिसिएशन दे सकते हैं। सो लाइफ इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट गिव एंड टेक। जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। ये एक प्रकार का स्ट्रगल है। एक संस्कारी मनुष्य भी स्ट्रगल करता है और असंस्कारी मनुष्य भी स्ट्रगल करता है। बुरे का जवाब बुरे से और अच्छे का जवाब अच्छे से ही मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अच्छे का जवाब अच्छा मिलने के लिए थोड़ा वक्त गुजरना पड़ता है, लेकिन जो होने वाला असर है, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया, होने वाला जो असर होता है वो काफ़ी गहरा होता है और टिकाऊ होता है, कायम स्वरूपी होता है। सो मोरालिटी, सिविलिटी, पेशेंस, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये संस्कार बहुत मायने रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के सामने हार जाओ या फिर हमेशा संस्कारों के दायरे में रहकर अगर आप दबे रहो। ऐसा राइटर बिल्कुल भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते हैं। राइटर इस बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि किसी के तीखे शब्दों का रिवेंज तीखे शब्दों में मत दो, किसी के तीखे अपमान का बदला तीखे तरीके से ना दो। उस इंसान पर भी आप तीखे स्वरूप में अटैक मत करो। आप बड़े स्वीटली यानी सभ्यता के दायरे में रहकर उस पर उसका रिवेंज आप ले सकते हो और उस पर एक स्वीटली अटैक करके उन्हें भी अपमानित होने का स्वाद चखा सकते हो, जैसे चेस्टरफील्ड के एग्जाम्पल में हमने देखा। यहीं पर हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। If you feel my explanation is useful, then please like and subscribe my channel for more tutorials.